आप लोगों ने शोले मूवी देखी होगी और असरानी के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। तो शोले में अंग्रेजों के जमाने के जेलर बनने के लिए असरानी ने कैसे ली थी हिटलर से प्रेरणा, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। असरानी को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो अटेंशन, हमने कहा अटेंशन कैदियों, कान खोलकर सुन लो। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। ये डायलॉग फिल्म शोले के उन डायलॉग्स में से एक है जिसे आज भी बेहद पसंद किया जाता है। सिर्फ ये डायलॉग ही नहीं बल्कि इस फिल्म में अंग्रेजों के जमाने के जेलर का किरदार निभाने वाले असरानी को भी दर्शक बहुत पसंद करते हैं। असरानी या फिर गोवर्धन कुमार असरानी जो तमाम फिल्मों में तरह तरह के किरदार निभा चुके हैं और कई फिल्म डायरेक्ट भी कर चुके हैं। असरानी का शुरुआत जीवन, तो असरानी बताते हैं कि उनके पिता जयपुर में कॉरपोरेट कंपनी के मैनेजर थे। असरानी की पैदाइश से लेकर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई जयपुर में हुई है और वो कहते हैं कि उन्होंने जयपुर का बहुत अच्छा माहौल देखा। वे रोज राजा मानसिंह को देखते थे और उनकी जय जयकार सुनते थे। असरानी ने मैट्रिक पास करने के बाद ही फिल्मों में जाने का मन बना लिया था। हालांकि तब कोशिश करने के बाद भी उनके फिल्मी सफर की शुरुआत नहीं हो सकी थी। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखेंगे। उन्होंने 2-3 साल आकाशवाणी जयपुर में भी काम किया। इसके बाद उन्होंने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और इस तरह उनकी एक्टिंग की पढ़ाई शुरू हुई। एक्टिंग एक साइंस है, असरानी कहते हैं। पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में असरानी को मशहूर एक्टिंग टीचर रोशन तनेजा ने पढ़ाया। असरानी कहते हैं कि रोशन तनेजा ने से मुलाकात होने के बाद एक्टिंग को लेकर उनकी तमाम गलतफहमियां दूर होती गई। वो कहते हैं कि फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंचने के बाद पता चला कि एक्टिंग के पीछे मेथड होते हैं। एक प्रोफेशन किसी साइंस की तरह है। आपको लैब में जाना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। असरानी कहते हैं कि उन्हें समझ आया कि एक्टिंग में आउटर मेकअप के अलावा इनर मेकअप भी बहुत जरूरी है। असरानी एक्टिंग में एक्टर मोतीलाल से मिले एक सबक का भी जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि एक बार एक्टर मोतीलाल गेस्ट के तौर पर पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट आए थे। मेरी एक्टिंग की छोटी सी एक्सरसाइज देखकर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम राजेंद्र कुमार की फिल्म में बहुत देखते हो, उनकी कॉपी कर रहे हो, हमें फिल्मों में कॉपी नहीं चाहिए। असरानी कहते हैं कि ये बहुत बड़ा सबक था। मोतीलाल के कहने का मतलब था कि तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है उसे बाहर निकालो। असरानी के करियर की शुरुआत, असरानी बताते हैं कि पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में एडिटिंग सिखाने के लिए डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी आते थे। एक दिन उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से अपने लिए चांस मांगा था। हालांकि उस दिन कोई बात आगे नहीं बढ़ी थी। कुछ दिनों बाद ऋषिकेश मुखर्जी गुड्डी फिल्म में गुड्डी के रोल के लिए एक लड़की की तलाश में फिल्म इंस्टीट्यूट आए और ऋषिकेश मुखर्जी ने असरानी से जया बहादुरी के बारे में पूछा। उन्हें बुलाने के लिए कहा। वो वहीं पढ़ती थी। ऋषिकेश मुखर्जी के साथ उनकी टीम आई थी और जिनमें राइटर गुलजार भी थे। असरानी बताती हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी जया बहादुरी से बात करते करते आगे बढ़ गए तो उन्होंने गुलजार से अपने लिए छोटे मोटे रोल की बात की और गुलजार ने उन्हें गुड्डी फिल्म में ही एक छोटी सी रोल के बारे में बताया। इसके बाद असरानी ने ऋषिकेश मुखर्जी से वही रोल मांगा। आखिरकार बाद में उन्हें वो रोल मिल भी गया। गुड्डी में छोटे से रोल का असरानी को फायदा, वो कहते हैं कि फिल्म हिट हो गई। तब मनोज कुमार की नजर मुझ पर पड़ी और उनको लगा कि इसको भी ले सकते हैं। ऐसे करते करते 4-5 फिल्में मिल गई और यहां से मेरा करियर शुरू हुआ। कॉमेडी में टाइमिंग का महत्व है। असरानी कहते हैं कि उन्होंने किशोर कुमार, महमूद, जॉनी वॉकर जैसे एक्टरों से सीखा कि कॉमेडी में टाइमिंग क्या होता है। वो कहते हैं कि मैंने किशोर कुमार को देखा, वो थे तो हीरो ही, मगर जो टाइमिंग थी उनकी कॉमेडी की वो कमाल थी। असरानी कहते हैं कि कॉमेडी में टाइमिंग बहुत जरूरी है, इसके बगैर कॉमेडी बेकार है। वो कहते हैं कि अगर आपने जो भी डायलॉग बोला उसकी टाइमिंग निकल गई तो फ्लैट हो जाएगा, ऑडियंस बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगी, हंसेगी भी नहीं। और इसके अलावा असरानी बताते हैं कि एक फिल्म में साथ काम करने के दौरान अशोक कुमार ने उन्हें डायलॉग को नेचुरल बनाने की कला सीखने की सलाह दी थी। शोले का जेलर बनाने के लिए दी गई थी हिटलर की मिसाल। फिल्म शोले में अंग्रेजों के जमाने के जेलर का किरदार बहुत हिट हुआ। इसे निभाने वाले असरानी कहते हैं कि इस रोल के लिए उन्हें हिटलर की मिसाल दी गई थी। और वो बताते हैं कि राइटर सलीम जावेद और जावेद अख्तर और डायरेक्टर प्रोड्यूसर रमेश सिप्पी ने उन्हें एक दिन मिलने के लिए बुलाया। तब उन्हें शोले फिल्म या जेलर के किरदार के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने बताया कि एक जेलर का किरदार है जो खुद को बहुत सुसियाल समझता है, लेकिन वो वैसा नहीं है, इसलिए इसे
शो ऑफ करना पड़ता है, वो बहुत बढ़िया जेलर है। असरानी कहते हैं कि उन्होंने पूछा कैसे करेंगे इसको। मैंने कहा कि जेलर के कपड़े पहन लेंगे। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की किताब खोली, उसमें हिटलर के 9 पोज थे। हिटलर के पोज देखकर असरानी को लगा कि उन्हें हिटलर का रोल करना है। फिर उन्हें समझाया गया कि उन्हें हिटलर के बोलने के तरीके पर गौर करना है। वो कहते हैं कि हिटलर की आवाज रिकॉर्डेड है और दुनिया के सारे ट्रेनिंग स्कूल एक्टिंग कोर्सेज में हर स्टूडेंट को वो आवाज सुनाई जाती है। इसकी वजह वो हिटलर की आवाज के उतार चढ़ाव को बताते हैं, जिसे शोले में जेलर के डायलॉग में अपनाया गया था। तो देख रहे हैं, ये कहानी है किससे जुड़ी हुई? असरानी से जुड़ी हुई। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।